हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य चौधरी शिवजोखन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज जमाइन कुराव प्रयागराज आप लोगों के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद उत्तरकाल का अध्ययन करेंगे। छायावाद उत्तरकाल सन 1936 के बाद का काल हिंदी साहित्य में छायावाद उत्तरकाल के नाम से जाना जाता है। छायावाद उत्तर युग में हिंदी गद्य एवं पद्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। इस काल की रचनाओं में यथार्थवादी जीवन दर्शन को स्थान दिया गया। विश्व फलक पर राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन के नए प्रतिमान स्थान पाने लगे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जनमानस एवं साहित्य भी नवीन कलेवर के साथ सामने आए, जिसमें जीवन का यथार्थ चित्रित हो उठा। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को तथा सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को साहित्यकारों ने स्वीकार किया। इस काल को डॉक्टर नगेंद्र ने दो भागों में विभाजित किया है। प्रथम प्रगतिवाद प्रयोगवादी युग, जो कि 1938 से 1953 तक माना है, और द्वितीय नवलेखन युग 1953 से आगे के काल को। अब आइए हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। प्रगतिवाद का समय 1936 से लेकर के 1942 तक। इसमें अनेक कविताओं के आंदोलन शुरू हुए थे इस काल में। तो प्रगतिवाद 1936 से 42 तक मानते हैं। इसके बाद प्रयोगवाद और भी अनेक काव्य आंदोलन के आधार पर जो भी रचनाएं हुई हैं, इन सब का हम लोग वर्णन करेंगे। तो पहले प्रगतिवाद लेते हैं। प्रगतिवाद 1936 से 42 तक रूसी साम्यवाद से प्रेरणा लेकर भारत में शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया जाने लगा। इसी विचारधारा से प्रेरित साहित्यिक धारा प्रगतिवाद नाम से अभिहित है। सन 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। प्रगतिशील साहित्य में ईश्वरीय सत्ता, लोक परलोक, आत्मा, भाग्यवाद, स्वर्ग नरक के प्रति उपेक्षात्मक एवं विद्रोहात्मक भाव मिलता है। प्रगतिवाद जीवन के भौतिक पक्षों का उत्थान चाहता है। प्रगतिवाद जीवन के भौतिक पक्षों का उत्थान चाहता है। प्रगतिवादी साहित्यकार एवं रचनाएं, आइए हम लोग देखते हैं प्रगतिवादी साहित्यकार कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इसमें प्रमुख हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनकी रचनाएं क्या हैं? युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, अपूर्वा, गुलमेहदी, आग का आईना, आत्मगंध, लोक और आलोक आदि। नागार्जुन है इस युग के, प्रगतिवादी युग के दूसरे कवि नागार्जुन हैं। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था। ध्यान दीजिएगा, एक है कहानी उसने कहा था भीष्म साहनी की, ये है तुमने कहा था, ये नागार्जुन की है। प्यासी पथराई आंखें आदि। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन अगले कौन से हैं प्रगतिवादी रचनाकार? शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जन्म 1915 में और मृत्यु 2002 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? हिल्लोल, युग का मोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, कलकत्ते का अकाल आदि। इसके बाद अगले हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह। हम अक्सर त्रिलोचन के नाम से ही सुनते आए हैं और यही नाम इनका अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन इनका जो मूल नाम है वह वासुदेव सिंह है। इनका जन्म 1917 में और मृत्यु 2007 में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आइए देखते हैं। ताप के ताए हुए दिन, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसके अतिरिक्त अमोला, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत,
शब्द, अर्घान आदि ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। इस काल के जो अगले कवि हैं वो कौन है? रामगे राघव। 1923 में इनका जन्म हुआ, 1963 में इनकी मृत्यु हुई। इनका मूल नाम है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। देखिए रामगे राघव के नाम से ही हम लोग हमेशा इनको जानते रहे हैं, लेकिन इनका जो मूल नाम है वो क्या है? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। इनकी जो रचनाएं हैं क्या है? अजय, खंडहर, मेधावी, पांचाली, पिघलते पत्थर, राह के दीपक आदि। इस युग के और भी रचनाकार जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं उनका जो प्रमुख नाम है वो क्या है? कौन कौन से हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा, सुमित्रानंद पंत और निराला। सुमित्रानंद पंत और निराला छायावाद के भी कवि हैं, लेकिन बाद में आते आते इन पर प्रगतिवाद का भी प्रभाव पड़ा और इन्होंने प्रगतिशील रचनाएं भी की। सुमित्रानंद पंत, निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, पद्म सिंह शर्मा, मन्नूलाल शर्मा, मेघराज आदि ये सब प्रगतिवादी कवि हैं। अब हम लोग इस युग के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, उसमें प्रयोगवाद। इसका क्या नाम है? प्रयोगवाद। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, जैसा कि डॉक्टर नगिन ने प्रथम विभाजन के इस छायावादोत्तर काल के विभाजन में जो प्रथम विभाजन किया है उसमें प्रगतिवाद और प्रयोगवाद माना है। तो आइए प्रयोगवाद देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पूरा नाम आप ढंग से याद कर लीजिए, ये आप लोग भूल जाते हैं। अज्ञेय जी बस इसी प्रकार से नाम याद रखते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। 7 कवियों का संग्रह है, वही तार सप्तक कहलाता है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। उन्होंने एक निबंध लिखा था प्रयोगवादी रचनाएं नाम से एक निबंध लिखा था। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक अज्ञेय के संपादकत्व में 4 तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम 1943 में, द्वितीय 1951 में, तृतीय 1959 में और चतुर्थ 1979 में। अज्ञेय ने तार सप्तक कवियों को क्या कहा है? राहों के अन्वेषी। तार सप्तक के कवियों को इन्होंने कहा है राहों के अन्वेषी कहा है। आइए हम देखते हैं इनकी चारों तार सप्तक में जो 7 कवि थे वो कौन कौन से थे। प्रथम तार सप्तक के जो कवि थे उसमें अज्ञेय जी थे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध इनका पूरा नाम गजानंद माधव मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। द्वितीय तार सप्तक के कवि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण, घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। ये 7 हुए द्वितीय तार सप्तक की। तृतीय तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही। ये 7 कवि तृतीय तार सप्तक के थे। और चतुर्थ तार सप्तक जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ था उसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, ये 4 इसमें थे। इस प्रकार से चारों तार सप्तक के कवियों को हमने देख लिया। अब आइए हम देखते हैं प्रयोगवाद की विशेषताएं। प्रयोगवाद की विशेषताओं में क्या है? यह एक अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधानता पाई जाती है। इस काल के कवियों की जो रचनाएं हैं उसमें अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। यथार्थवाद का आग्रह है, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता है। अब इसके बाद अगला प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और इसके बाद किस प्रकार की कविता आती है?
प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहते हैं। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहते हैं। 1956 से इसका प्रारंभ माना जाता है। अज्ञेय से प्रभावित होकर नलिन विलोचन शर्मा ने केसरी कुमार एवं नरेश के साथ मिल करके नकेनवाद की स्थापना की। ये तीनों मित्र थे, ये नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। इन तीनों लोगों के नाम का जो प्रथम अक्षर है, नलिन विलोचन शर्मा से न, केसरी कुमार से के और नरेश से न, नकेन, तो नकेनवाद की स्थापना की, जिसका दूसरा नाम प्रपद्यवाद है। ये तीनों कवि बिहार के थे, ये जानने का है, ये जानना चाहिए आप लोग। ये तीनों कवि बिहार के थे। प्रपद्यवाद एवं प्रयोगवाद में मूल अंतर क्या है? प्रपद्यवाद एवं प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है, प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है, जबकि नकेनवाद प्रयोग को साध्य मानता है। इसमें प्रयोगशीलता की अति दिखाई पड़ती है। नकेनवाद में प्रयोगशीलता की अति दिखाई पड़ती है। अब आइए हम लोग अगले प्रकार की कविता आंदोलन में चलते हैं। नई कविता। सन 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में एक नवीन साहित्यिक आंदोलन का जन्म हुआ। 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में एक नवीन साहित्यिक आंदोलन का जन्म हुआ था, जिससे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि का नया स्वरूप सामने आया। क्रमशः प्रगतिवाद का स्वरूप ही परिवर्तित होता रहा। डॉक्टर जगदीश गुप्त एवं लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए नई कविता नाम का प्रचार किया। नई कविता नाम से पत्रिका का संपादन सन 1954 में किसने किया था? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। इस प्रकार से नई कविता का प्रचार इन्होंने किया। नई कविता के दो तत्व दिखलाई पड़ते हैं। नई कविता में दो तत्व दिखलाई पड़ते हैं। इसमें क्या है? अनुभूत की प्रामाणिकता है, अनुभूत की प्रामाणिकता, और दूसरा बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। इसमें बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि भी दिखलाई पड़ती है। दुष्यंत कुमार एवं कैलाश वाजपेयी समेत, दुष्यंत कुमार भी नई कविता के कवि माने जाते हैं। दुष्यंत कुमार एवं कैलाश वाजपेयी सहित प्रयोगवाद के और जितने भी कवि रहे हैं, वे सभी के सभी इस धारा से जुड़े हुए हैं, नई कविता के अंतर्गत आते हैं। अब आइए कविताओं का जो अगला चरण आता है, साठोत्तरी कविता। इस युग में, छायावादोत्तर युग में, साठोत्तरी कविताएं भी लिखी गई। सन 1960 के बाद विभिन्न संज्ञाओं से विभूषित काव्य आंदोलन सामने आए। सन 1960 के बाद विभिन्न संज्ञाओं से विभूषित होकर के काव्य आंदोलन सामने आए। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने अपनी पुस्तक नई कविता स्वरूप और समस्याएं, नई कविता स्वरूप और समस्याएं में कम से कम 50 प्रकार के काव्य आंदोलनों का नाम उल्लेख किया है, जैसे अकविता, नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन, सहज कविता, सूत्र कविता आदि। अब हम देखते हैं साठोत्तरी कविता में कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। धूमिल, लीलाधर जुगड़ी, बलदेव वंशी, डॉक्टर विनय, नरेंद्र मोहन, दुष्यंत कुमार जो कि नई कविता में भी थे, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, मंगलेश डबराल, ये सब प्रमुख साहित्यकार हैं, मंगलेश डबराल आदि। इन लोगों का नाम प्रमुख रूप से साठोत्तरी कविता के अंतर्गत लिया जाता है। इसके बाद कविता का एक नया आंदोलन, नई कविता, नवगीत। नई कविता तो हो गया था, अब नई कविता हो गया, नवगीत आते हैं, देखते हैं। नवगीत, हिंदी में नवगीत के उन नायकों में डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, वीरेंद्र मिश्र, रामनाथ अवस्थी, गोपाल प्रसाद सक्सेना, नीरज, रामावतार त्यागी का नाम प्रमुख है। इस काल में कविता में छायावादी, प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी संस्कार दिखलाई पड़ते हैं। नवगीत वाली जितनी भी कविताएं हैं उसमें छायावाद का ज़्यादा प्रभाव है। छायावादी कविता, प्रगतिवादी कविता एवं प्रयोगवादी कविताओं का सम्मिश्रण, उसमें जो विशिष्टताएं हैं उन सब विशिष्टताओं का समावेश दिखलाई पड़ता है। अब इसके बाद जो हिंदी कविता का जो अगला चरण आता है वो हिंदी गज़ल। हिंदी गज़ल का अर्थ नारियों में प्रेम की बात करना है, नारियों से प्रेम की बात करना है। गज़ल का क्या मतलब है? गज़ल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना है। यह अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है। गज़ल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है।
गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी होता है। दुष्यंत कुमार को हिंदी का गज़ल सम्राट माना जाता है। दुष्यंत कुमार को हिंदी का गज़ल सम्राट माना जाता है। गज़ल का प्रवर्तक अमीर खुसरो को माना जाता है। लेकिन कुछ जो विद्वान हैं कबीरदास को गज़ल का जनक मानते हैं। कुछ विद्वान कबीरदास को गज़ल का जनक कबीरदास को मानते हैं। अब आइए हम देखते हैं हिंदी गज़ल की जो प्रमुख कवि रहे हैं तो बहुत कुछ प्रमुख हम देख लेते हैं। अमीर खुसरो, दुष्यंत कुमार, कुंवर बेचैन, गोपाल दास नीरज आदि। तो बच्चों, हम लोग छायावलोत्तर काल में हिंदी साहित्य में किस प्रकार से कवियों ने, साहित्यकारों ने हिंदी को समृद्ध बनाया, ये हमने देखा। अब अगले वीडियो में हम हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं, विधाओं पर चर्चा करेंगे और जो प्रमुख विधाएं हैं, प्रमुख विधाओं पर जो रचनाकारों ने किए हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को भी बताते चलेंगे। तो आप लोग अब तक जो पढ़ाया गया है इन सब नोट्स को अपने पास अच्छे ढंग से तैयार कर लें और इसका अध्ययन करते रहें। मित्रों से और जो ना समझ में आए अध्यापकों से पूछ करके अनवरत अध्ययन को जारी रखें। कोरोना वायरस के चलते क्लासेस वगैरह ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहें और पूछते भी रहें। धन्यवाद।